जय काढ़ सिद्ध। क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या गुरु की आवश्यकता होती ही है। तो सदगुरु के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो आत्मज्ञानी महापुरुष के शरण हमें लेनी चाहिए। अभी देखो ये इसके बारे में क्या बताया जाता है। परब्रह्म राम वशिष्ठा शरण, कृष्णे सांदीपनी गुरु केला, नारद वाल्याशी उपदेशी, त्रिभुवनी धन्य वाल्या झाला। क्या है देखिए, हम समझ लेंगे। अब ये परब्रह्म राम, राम प्रभु तो विष्णु भगवान का ही अवतार है ना, देह धारण करके भूतल पर आए। तो भी उसने देह धारण, मनुष्य देह में आए ना, तो मनुष्य देह की परंपरा के अनुसार उसने वशिष्ठ ऋषि को शरण ली और वशिष्ठ को गुरु बनाया और वशिष्ठ ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया। योग वाशिष्ठ लिखा है ना, वही बात है। अभी देखो कृष्ण सांदीपनी, अभी भगवान श्री कृष्ण ये भगवान के, विष्णु भगवान के अवतार ना, तो भी सांदीपनी ऋषि की शरण चले गए और सांदीपनी ऋषि को शरण जाके उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति की। हाँ, हो गया। और ये नारद देखो, ये वालिया कोड़ी है ना, ये तो ये दरोडेखोरी था ना। हाँ, लेकिन जब भी ये वालिया कोड़ी जो है, अभी नारद मुनि ने जब भी उसे बोध किया, आत्मज्ञान का बोध किया और उसने जो तपश्चर्या की, वो तपश्चर्या का सामर्थ्य देखिए। उसने शतकोटि रामायण का निर्माण किया, निर्मित की, रचना की। तो ये कैसा हो गया गुरु गुरु। तो इसलिए हमें क्या बताया जाता है, आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु मिलना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनेक जन्म के पूर्ण पुण्य लगते हैं उसके लिए। तो मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं, मेरे काढ़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु मिल गए। आप सभी जो है, जितने जितने काढ़ सिद्धेश्वर महाराज के अनुग्रहित है, जिन्हें उनसे ज्ञान प्राप्त हो गया, सब भाग्यवान है, भाग्यवान है। और इसलिए यही रखो, निश्चय रखो, जैसा महाराज ने बताया वैसा, जैसा समझाया, जैसा समझाया। हाँ, और क्या होता है, हम कहे हम मुक्त ही है ना, किसने बांधा हमें। हमारे निश्चय होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। और ये अनुसंधान, सतत अनुसंधान रहने के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यास ये होना ही चाहिए। इसलिए मैं सबको बताता हूं, जैसे महाराज ने मुझे आज्ञा दी ना, महाराज ने मुझे क्या बताया, ये दासबोध ग्रंथ है, उसके सब समाज के ऊपर प्रवचन होने चाहिए, और वो कार्य मैंने किया है और आप सबको वो दे दिया है। हाँ, दूसरी बात, मैंने 10-12 किताबें लिखी है। हिंदी में भी एक किताब लिखा है दासबोध मीमांसा, मराठी में लिखी है 10 किताबें समझो। तो ये सब किताब जो है उसे पढ़ो, यस, उसमें अलग कुछ नहीं है। सब गुरु जी ने जो जो मुझे समझाया, जो जो मुझे बताया, वही बात उसमें लिखी है। तो यदि आप उसका स्वाध्याय करेंगे नित्य नियम से, तो अपना ये जो है ना नित्य नियमावली जो है उसका आधार लेके करेंगे, तो देखो आप सब गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मुक्त ही ऐसा समझे। और गुरु जी ने क्या बताया, जिस स्थान को मैं गया हूं, जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, वही आनंद मैं तुम सबको दे दूंगा। तो मद्भाग्य से काढ़ सिद्धेश्वर महाराज के हम अनुग्रहित है, इसलिए जैसा उन्होंने बताया है वैसा आचरण करना चाहिए। मद्भाग्य से ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु करके मिलते हैं, हमारा मद्भाग्य, मद्भाग्य। तो उन्होंने जैसा बताया है वैसा आचरण करो और मैं मुक्त ही हूं, यही ज्ञान से जियो बस। जय जय रघुवीर समर्थ, जय काढ़ सिद्ध।